कराम का शहर सकाफ़त के हवाले से तो मशहूर है ही, लेकिन यहाँ के रहने वाले टैलेंट में भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट के हवाले से मुल्तान का सबसे पहला नंबर है। इसी तरह के नौजवान बाइकर तारिक मोहाना, जिन्होंने बहुत कम अरसे में पूरे पाकिस्तान का सफ़र बाइक पर किया और वो एक मुल्तान के लिए एजाज़ है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनको बाइक पर सफ़र करने का शौक़ कैसे हुआ। मैं एटलीस्ट से मैम कोई 8-10 साल से बाइक टूर कर रहा हूँ। तो अभी रिसेंटली कुछ 4-1 साल पहले क्लब ज्वाइन किया, तो अब क्लब के थ्रू टूर वगैरह करते हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं, पाकिस्तान के ब्यूटी को, पाकिस्तान की सकाफ़त को, पाकिस्तान के रहन सहन को एक्सप्लोर कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, मुल्तान जो है वो टैलेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आपने ये सोचा कि मुल्तान की एक ख़ास पहचान बनाई जाए कि बाइक पर सफ़र किया जाए पूरे पाकिस्तान का? जी बिल्कुल, मुझे प्राउड फील है कि मैं मुल्तान से हूँ, और उससे ज़्यादा प्राउड फील है कि मैं मुल्तान के होने के नाते मैंने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया, पाकिस्तान की ब्यूटी, पाकिस्तान के लोगों की सकाफ़त को, खाने को, कल्चर को उजागर कर रहा हूँ एज ए मुल्तानी होने की हैसियत से। और बाकी बाइक टूर जो हमने किया है उसका मकसद सिर्फ ये था कि लोग दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हमने उसको एक्सपोज करने के लिए ये टूर किया है। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा है और बड़ा ज़बरदस्त हमने इस हवाले से टूर किया है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब आपने ये सारा सफ़र किया उसमें आपको किन किन मुश्किलात का सामना पेश आया? जी मैम, इस तरह है कि अगर आप कोई भी सफ़र करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप सफ़र करें और उसमें मुश्किलात पेश ना, ये हो ही नहीं सकता। हमारे भी इस टूर में मुश्किलात पेश आई थी। हमारा तकरीबन को 14 से 15 दिन का टूर था। उसमें काफ़ी मुश्किलात हमें पेश आई थी, लैंडस्लाइडिंग हुई थी, बारिशें होती थी, हो जाती थी, और काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आई। लेकिन उसके बावजूद जब हम डेस्टिनेशन में पहुँचते थे तो हमें वो मुश्किलात भूल जाती थी। ओवरऑल हम बड़ा इंजॉय किया हमने पूरे ट्रैवल को। हमने खुद अपनी तरफ से किया है, अपने खुद ही अपने दोस्त, हम जो हमारा क्लब है, क्लब के थ्रू जो क्लब के मेंबर हैं, हमारा क्राफ्ट बाइकर क्लब और वसीब एक्सप्लोर है, जिसके चेयरमैन मुकर्रम तरीन साहब और डॉक्टर मुजम्मिल साहब हैं, उनके थ्रू हमने ये टूर वगैरह किया है। और स्पॉन्सर वगैरह किसी ने किया, हम दोस्तों ने खुद ही आपस में गपशप की, आपस में प्लान किया। मकसद यही था कि पाकिस्तान की ब्यूटी को, पाकिस्तान के कल्चर को एक्सप्लोर करके दुनिया को दिखाना था। और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा है जब हम गिलगित बल्तिस्तान और KPK में गए और वहाँ पे लोगों की मोहब्बत, प्यार मोहब्बत और वहाँ की मेहमान नवाजी देखी, बड़ा मज़ा आया। अच्छा, ये आपकी जो बाइक है ये कोई ख़ास किस्म की है कि ये पूरे पाकिस्तान में सफ़र कर रही है? नहीं मैम, बाइक ख़ास नहीं है, आम बाइक है, जिस तरह हम सुजुकी की बाइक है, सिर्फ हमने उसमें मॉडिफिकेशन की हुई है। ये एक्स्ट्रा LED लाइट हैं, सेफ्टी गार्ड और अपने ये सेफ्टी जैकेट वगैरह, क्योंकि इन चीज़ों के अलावा हमें क्लब की तरफ से इजाज़त नहीं है करना। वैसे भी ओवरऑल भी हम इन चीज़ों को अपनी सेफ्टी के मामले में यूज़ करते हैं, और अपनी सेफ्टी के लिए तो हर बंदा करता है ना। तो हम इस चीज़ की खुशी है कि कम एटलीस्ट हमारा जो क्लब है वो सेफ्टी पे नो कम्प्रोमाइज़ करता है। अच्छा, आगे फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान तो घूम आए हैं कम अरसे में, तो आप क्या चाहते हैं कि ये दुनिया भी इसी बाइक पर घूमना चाहते हैं? जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पे पेपर वर्क भी कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे, और जब तक लाइफ है हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी इस बाइक पे उम्र के लिए जाऊँ, और उसके लिए पेपर वर्क भी हो रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में हमें बड़ा स्पॉन्सर कर रही है, बड़ा हमें कोऑपरेट कर रही है। दुबई में, सऊदी अरब में, ईरान में, मतलब मुल्कों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा सपोर्ट कर रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब बुलावा आएगा फिर चले जाएंगे। बाकी ओवरऑल यही है कि अच्छा लगता है जब पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते, दुनिया को दिखाते हैं, बड़ा प्राउडली फील होता है। आप जब पाकिस्तान का आपने पूरा सफ़र किया तो आप मुल्तान की ब्यूटी और पूरा जो आपने पाकिस्तान देखा उस हवाले से कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, मुल्तान की ब्यूटी और मुल्तान के खाने और मुल्तान के कल्चर तो अपनी जगह आए, उसका तो कोई सानी नहीं है। लेकिन जब मुल्तान से बाहर हम किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में जा रहे थे, जब हम वहाँ बताते थे कि हम मुल्तान से आए हैं, तो वो लोग बड़े खुश इखलाक तरीके से हमें वेलकम करते थे कि यार आप मुल्तान से, ओलिया सरजमीन की से आए हैं आप, तो आपका खुश आमदीद है, वेलकम करते बड़े अच्छे तरीके से। हमें कहीं भी हमें वहाँ पे उन्होंने गैरियत फील नहीं, अपनाइत थी, सारा दोस्तों का प्यार, वहाँ पे जितने मकामी बंदे थे उनका प्यार मिला माशाल्लाह। अच्छा, आप हुकूमत से कोई मुतालबा या कुछ कहना चाहें? हाँ जी, हम मुतालबा तो नहीं है, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं अभी हम तकरीबन को 3000 किलोमीटर ये है, और कोई तकरीबन 2000 किलोमीटर हमने कश्मीर में भी किया है, उसका ओवरऑल भी पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि
हमारी जो आज की यंग जनरेशन है वो नेगेटिव एक्टिविटी में पड़ी हुई है, बॉडी बिल्डिंग के जैसे और दूसरे इस एक्टिविटी में। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि बजाय इसके कोई आप नेगेटिविटी एक्टिविटी में पढ़ें, आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। आपके पास टाइम है, थोड़ा सा बजट है, तो आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। और इसी सिलसिले में हुकूमत को भी चाहिए कि वो कुछ ऐसे मौके फराहम करें ताकि जो नई जनरेशन है वो बजाय नेगेटिव एक्टिविटी में पाकिस्तान की ब्यूटी को, पाकिस्तान के कल्चर को एक्सप्लोर करें और दुनिया को दिखाएं। आपको ये तमाम सफ़र करने में कितने दिन लगे? हाँ जी, दिन का तो जो हमारा खंजराव पास का टूर था मैम वो तकरीबन 15 दिन का था। जो हमारा कश्मीर का था वो तकरीबन 10 से 12 दिन का टूर था। ओवरऑल जितने भी टूर होते हैं ना वो तकरीबन 10 से 15-20 दिन के होते हैं। मकसद ये 15-20 दिन या 15 दिन ये होते हैं कि वहाँ पे जिन इलाकों में जिस डेस्टिनेशन पे हम जाते हैं उसकी सकाफत को, उसके खाने को, उनके कल्चर को, उनके वो जितनी भी वहाँ पे चीज़ें इमारतें तरीक़ी उनको एक्सप्लोर करना होता है। जब हम खंजराव पास जा रहे थे तो सोस्ट हमने क्रॉस किया था। वो एक बड़ा हमारे लिए डेंजरस टाइम था क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। लाइन स्लाइडिंग हो गई अचानक से, अब ना हम आगे के ना पीछे, क्योंकि जब हम पीछे मुड़े तो पीछे भी लाइन स्लाइडिंग हो गई थी। काफ़ी वहाँ पे हमें परेशानी बनी थी, लेकिन उसके बाद जब हम डेस्टिनेशन पे गए तो वो परेशानी वो सब कुछ भूल गया था। ओवरऑल जितना भी हमने मतलब खंजराव पास का टूर के, बारिशें भी हुई थी, बर्फ़बारी भी हुई थी, लैंड स्लाइडिंग भी, इन सब चीज़ों को हमने फेस किया है। लेकिन फेस करने के बाद जब हम डेस्टिनेशन में पहुँचते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। और इसमें मैं एक छोटी बात और ऐड करते जाऊँ कि हम जो भी बाइक टूर करते हैं ना, ये ऐसे नहीं होता कि रात को सोए सुबह उठ कर टूर किया जाए। बाकायदा इस पर पेपर वर्क होता है जो पिछले कई महीनों से चल रहा होता है। हमारे साथ हम पंचर किट, ट्यूब, फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास मैकेनिक होता है। उसके बाद जब भी हम टूर करते हैं तो घर वाले मुतमईन नहीं होते। घर वाले जितने दिन हम घर से बाहर रहते हैं इन जगहों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। हर रोज़ घर से कॉल आती है, कैसे हैं, किस तरह तबीयत कैसी है, तो पिक भेजो। और उसके अलावा जब हम इन इलाकों में जाते हैं ना, किसी भी शुमाली इलाके जाते में किस जगह पे, हम वहाँ सोने नहीं जाते, ना ही हम वहाँ खाना खाने जाते हैं। वहाँ पे हम इंजॉय करने जाते हैं, वहाँ की ब्यूटी को, वहाँ की जो कल्चर को एक्सप्लोर करने जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब वहाँ पे लोग हमें वेलकम करते हैं और हमारा इतने अच्छे तरीके से इस्तकबाल करते हैं, हमारी सोच से ज़्यादा, तो बड़ा अच्छा और प्राउड फील होता है। पूरे पाकिस्तान का जो आपने सफ़र किया है ये कम अरसे में, ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या या ऐसा कोई खुशी वाला वाक़या जो आपकी मेमोरी में अभी भी आप जिसको या तो याद करके हंस पड़ते हो या रो पड़ते हो? नहीं, रोने वाला सीन तो कोई भी लिया है। बस थोड़ा सा लाइन स्लाइडिंग जब होते थे तो परेशान हो जाते थे। बाकी हंसने वाला और खुशगवार सीन बहुत ज़्यादा है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अड़ंगकेल की तरफ जाऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे ज़बरदस्त टाइम पे अड़ंगकेल गए। ख़ास तौर पे सुहेल भाई जो हमारे लीडर थे उन्होंने बड़ी एफर्ट की। लास्ट में लाइन स्लाइडिंग हो गई, हम दिल छोड़ गए थे कि भाई अड़ंगकेल नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं हम जाएंगे। हमने वहाँ बाइकें अपनी खड़ी की, पैदल ट्रैकिंग की, पहले ट्रैकिंग करके बाद हम अड़ंगकेल पहुँचे। बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ की ब्यूटी को जब हमने एक्सप्लोर किया, दुनिया को जब दिखाया कि पाकिस्तान इतना प्यारा मुल्क है, तो बड़ा अच्छा लगता है, ज़बरदस्त और इन्जॉय करते हैं। जी, हमारे साथ यंग बाइकर तारिक मोहाना मौजूद थे। उनका कहना है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान का सफ़र बाइक पर किया और अब उनकी ख्वाहिश है कि वो सऊदी अरब भी बाइक पर जाएं और वहां जाकर उम्रा करें। उनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो आजकल के नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं और जो गलत इस्तेमाल करते हैं मोटरसाइकिल का, उनके लिए ऐसे मौके पैदा किए जाएं कि वो वन व्हीलिंग और गलत इस्तेमाल से हटकर जो है अपने टैलेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें।